अब उस वाक़े का जिक्र करते हैं जो कल मीडिया के हवाले से बहुत डिस्कस हो रहा है। ये वाक़या रिपोर्टर कम एंकर इमरान खान का एक टेलीविज़न शो होता है। उस शो में पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज़ शाह खान के साथ किसी बात पर इमरान खान की नाराज़गी हुई। वो नाराज़ हुए और उन्होंने परवेज़ शाह खान को शो से निकाल दिया। किसी एंकर का यह रवैया बड़ा ही गैर मामूली समझा जाता है कि वो अपने प्रोग्राम में बैठे हुए किसी मेहमान को शटअप कॉल दे या उसे प्रोग्राम से उठा दे। जितना कसाफत का मेरा तजर्बा है, और इमरान खान भी हमारे साथ काम कर चुके हैं, हमारे कुलीग भी रहे हैं और काबिल एहतराम है, लेकिन एंकर का काम सवाल उठाना है, सवाल करना है। अगर मेहमान चाहे तो सवाल का जवाब देने से इनकार कर सकता है, नो कमेंट कह सकता है या अपना मौक़िफ़ दे सकता है, लेकिन एंकर उसके साथ तकरार नहीं कर सकता। तजिया नगार या मुबासा यानी डिबेट की सूरत में ज़रूर ऐसा हो सकता है। अब ये वाक़या ऐसा है कि इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस चल रही है। कुछ लोग इमरान खान की बड़ी वाह कर रहे हैं। जाहिर है उनको ये लगा कि एंकर ने बड़ा स्टैंड लिया एक पॉलिटिकल फिगर के हवाले से, और चूँकि इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि वो सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध के लोगों की बात कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी की करप्शन की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी करप्शन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक स्टैंड ज़रूर लिया। दूसरी तरफ वो जो खातून थी जो पीपल्स पार्टी की तर्जुमान परवेज़ शाह खान है, उन्होंने भी स्टैंड लिया, वो भी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन ये तकरार इतनी ज़्यादा थी कि जिससे एक फ़ज़ा बड़ी ख़राब हुई और ये सोशल मीडिया पर आज टॉप ट्रेंड बन चुका है। अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि एक दिन कबल परवेज़ शाह ने खान साहब के हवाले से एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, गैर मुनासिब थे। मैंने भी इन पर एतराज़ उठाया, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान के शो में परवेज़ शाह खान से बाकायदा बदला लिया गया। परवेज़ शाह को प्लान के तहत शो में बुलाया गया और फिर इनके साथ जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा। तो पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ जिसमें परवेज़ शाह ने खान साहब पर क्रिटिसाइज किया था और मैंने इस पर अपना रिएक्शन दिया था। नहीं, उन्होंने स्ट्रगल नहीं की, स्ट्रगल सिर्फ 22 साल इन्होंने की, जिससे एक बात जो है वो साबित होती है कि आप 22 साल किसी किताबें लाते रखें तो वो लीडर नहीं बनता। और जहां तक नकल उतारने की बात है, ये उनका एक नया टैलेंट है। लेकिन चूंकि उस वक्त वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज नहीं थे तो उन पर इस जिम्मेदारी का इतलाक नहीं होता था। अब वो प्राइम मिनिस्टर है तो वज़ीर आज़म के ओहदे का तकाजा ही है कि चूंकि वो सबके वज़ीर आज़म हैं तो किसी का मजाक न उड़ाएं। इसे वज़ीर आज़म के मनसब के शायाने शान नहीं समझा जाता, क्योंकि लोग फिर वज़ीर आज़म के मनसब को इज्जत नहीं देंगे, और बदकिस्मती से इस वक्त ऐसा ही लग रहा है। तो पीपल्स पार्टी वालों को भी ये चाहिए कि थोड़ा हौसला रखें। अगर कोई बात बुरी लगी है तो इस पर प्रोटेस्ट करें, लेकिन इस मनसब की इतनी तौहीन ना करें कि कल को अगर उनकी जमात का बंदा वज़ीर आज़म बन जाए तो लोग उसकी भी इज्जत या तौकीर ना कर सकें। परवेज़ शाह का जो रिएक्शन था वो उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मिमिक्री करने पर था, नकल उतारने पर था। खान साहब ने पार्लियामेंट के फोरम पर खड़े होकर उनकी नकल उतारी थी, तो उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया, रिबटल दिया, तो रद्द-ए-अमल पर कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जो उन्होंने मिसाल दी कि 22 साल किसी पे किताबें ला दे तो वो वही रहता है जिसपे हमने बीप लगा दी। उस चैनल ने तो खैर उसको ऑनर किया, लेकिन हमने उसको बीप लगा दी, गैर मुनासिब था, मिसाल भी गलत थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि परवेज़ इमरान खान के शो में पहुंची, इमरान खान एंकर के शो में, तो फिर उसकी जी भर के क्लास ली गई, जिसने ये भेद खोल दिया, ये उगदा खोल दिया, ये तासुर आया। ये इमरान खान को भी ये एहसास होना चाहिए कि ये लगा यूं कि उन्होंने हिसाब चुकता करने के लिए उन्हें बुलाया गया। तो वो देखें कि इमरान खान ने परवेज़ शाह के साथ जो डिबेट हुई वो क्या डिबेट थी। फैसला इमरान खान आपने तो नहीं करना ना, आप तो बिल्कुल यहाँ बैठ कर इनकी वकालत कर, मैं हैरान हूँ इसका। मैं देखे सिंध की वकालत तो मैं करूंगा, सिंध की अवाम की वकालत से मुझे ना परवेज़ शाह रोक सकती है, ना बिलावल रोक सकता है, ना जिंदा भुट्टो रोक सकता है। मुझे सिंध की वकालत से नहीं रोक सकते आप मुझे ना। नो 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 मैडम, नहीं, सिंध की वकालत से आप मुझे नहीं रोक सकते। जिस तरह देखिए सिंध की अवाम, अगर वो अब सिंध की अवाम को आप जुल्म करेंगे, सिंध की अवाम को आप गोलियां मारेंगे, सिंध में अगर आप एक सहाफी को कत्ल कर देंगे दिन दहाड़े और उसके ऊपर आप FIR भी नहीं होने देंगे और उसके सबूत भी सामने नहीं आने देंगे, तो फिर मैं तो आवाज उठाऊंगा ना। सिंध के अस्पतालों की हालत अगर खराब है
तो मैं तो बात करूंगा। अगर सिंध में थर में बच्चे मर रहे हैं तो मैं तो बात कर, अगर आप सिंध के अंदर लोगों को कोरोना वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो मैं सिंध की आवाम की बात करूंगा। खान साहब आप खुद बोल लें, फरूख हबीब साहब की कुर्सी पे बैठ जाएं, मुझे आप माफ करें, मेरे सर में आगे दर्द है, मैं ये आप अगर आपने मुझे बुलाया नहीं, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। आप मेरे पे चढ़ाई करेंगी और आपको लगेगा कि मैं आपको चढ़ने दूंगा, आपको जवाब नहीं दूंगा, ये नहीं हो सकता। आप पॉलिटिकल बातचीत करें आपस में, मेरे मुंह आप लोग सिर्फ उतना लगे जितनी जरूरत है। आपकी बात सहीफा है, आपकी बात पे एतराज नहीं हो सकता। नहीं, मैं ठीक बात कर रहा हूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। आप चढ़ाई तो ना करना मेरे ऊपर तो ना चढ़ाई करें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप पलवाशा ये बदमाशी नहीं चलेगी ना, मैं करने नहीं दूंगा ये बदमाशी, आपको सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने मौकफ देना, दे नहीं देना, माइक उतार के जाएं आप, कोई मसला नहीं है मुझे, कोई मसला नहीं है मुझे, कोई मसला ही नहीं है। उतारे माइक और जाए यहां से, उतारे माइक। ये चढ़ाई नहीं करने दूंगा मैं ना, बदतमीजी नहीं करने दूंगा, बदतमीजी बिल्कुल नहीं करने दूंगा बदतमीजी। तो इमरान खान एक अच्छे साफी है, एक पॉपुलर एंकर है, उनका प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा है, वो अच्छे सवाल पूछते हैं, बुनियादी तौर पर रिपोर्टर रहे हैं, तो रिपोर्टर बहस कर लिया करता है। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इस तरह का रिएक्शन उन्होंने अचानक दिया या जज्बाती होकर दिया गया, ना ही उनके बारे में इस किस्म का तासुर है कि वो किसी की बेजा हमायत करेंगे। लेकिन सिर्फ मुझे नहीं, ये बहुत से लोगों को ये लगा कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। उन्होंने एक शो में पीटीआई के चेयरमैन की बेइज्जती की या उनके हवाले से गलत रिमार्क्स किए, तो अगले दिन एक और शो में उन्हें बुलाकर जिस तरह उनको शटअप कॉल दी गई, उन्हें निकाला गया। तो ये बिला वजह नहीं था, ये यकीनी तौर पर प्लानिंग के तहत हुआ और किसी की इमाम पर हुआ है। इसको साबित भी किया जा सकता है, लेकिन ये जो इंप्रेशन आता है, चूंकि हम तजिया निगाह रहे, बाहर बैठे, इंटरनली किया हुआ है, वो तो इमरान खान जानते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका बहुत रिएक्शन दोनों तरफ से आ रहा है। पीपल पार्टी वाले इमरान खान एंकर पर चढ़ाई कर रहे हैं और इमरान खान के हमायती पीपल पार्टी वालों पर चढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो बुनियादी नुक्ता है, जो मेरा एतराज़ है, जिसमें मुझे जिसकी वजह से मैंने ये आपको दिखाया कि मैं ये समझता हूँ कि एंकर का काम बिल्कुल ये नहीं है कि वो किसी को अपने शो से उठा दे। वो तकरार कर सकते थे, वो डिबेट कर सकते थे, वो अपने मौके पर स्टैंड लेना चाहते थे तो ले सकते थे, जो कि नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अगर वो लेना चाहते थे तो लेते रहते। लेकिन चूंकि उनके प्रोग्राम का नाम क्लैश है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने क्लैश डाल दिया है और शायद अपने प्रोग्राम की वजह से वो ये क्लैश डाला है उन्होंने। इसके पीछे जो कुछ था वो मैंने आपको दिखा दिया।